Hello students, how are you? I hope you are doing good बच्चों. So today we are going to start a new chapter which name is Finding Gold. So Finding Gold को start करते हैं with introduction बच्चों. This story is about a wise farmer who through his intelligence helped his wife in digging the soil while he himself was in prisons. Do you know about prisons? एंड हु ऑल आर कॉट इन दैट बच्चों. तो स्टोरी है बच्चों एक वाइज फार्मर से रिलेटेड जो हमेशा काम करता है थ्रू हिज इंटेलिजेंस, हेल्प करता है अपनी वाइफ की डिगिंग करने में, सॉइल को डिग करने में. और जबकि कभी कभी उसको क्या कर लिया गया था बच्चों, एक बार प्रिजन बना लिया गया था. तो आप जानते हैं प्रिजन्स कौन होते हैं और क्यों पकड़ा जाता है उनको. तो देखते हैं स्टोरी के अंदर बच्चों कौन प्रिजन बना है और किससे रिलेटेड ये स्टोरी है. Then Ramu and Lata had a little field behind their house. They grew vegetables there. They did all the work themselves. They worked very hard. Ramu dug the soil and Lata planted the seed. Then as the seeds begins to grow, Ramu and Lata looked after the young plants. Ramu drew water from the well and filled the pots. So Ramu and Lata बच्चों यहाँ पर दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और उनके पास एक खेत है बच्चों घर के पास में ही, और वो आराम से अपने वेजिटेबल्स होती हैं वहाँ पर उगाते हैं, उनको काम करते हैं, साथ में मिलकर डग करते हैं सॉइल को, और लता वहाँ पर प्लांट करती है सीड्स को. रामू डग करता रहता है, वो सीड करती रहती है. इस तरह से बच्चों मिलजुल कर वो काम करते रहते हैं और धीरे धीरे यंग प्लांट्स उनके अंदर से आ जाते हैं. और रामू क्या करता है, वहाँ से वाटर लेकर आता है वेल से और अपनी फील्ड करता है पोट्स. Lata carried the pots of waters to the plants. When the vegetables were ready, they sold them in the vegetable market. और लता क्या करती है बच्चों, उन पोट्स को लेकर आती है वाटर से भरे हुए जो प्लांट्स के पास, और जब वेजिटेबल्स रेडी हो जाती है तो उनको बेच देते हैं विलेज मार्केट के अंदर. One day the police came looking for Ramu. They said that he had stolen money and gold from the houses of a rich farmer in the village. But I haven't done anything, said poor Ramu. The police did not believe him. They put him in prison. So एक बार क्या होता है बच्चों, पुलिस आ जाती है और रामू को पकड़ लेती है. किस जुल्म में, कि उसने तो पैसे चुराए हैं, गोल्ड चुराया है एक रिच फार्मर के यहाँ से. लेकिन वो बोलता है मैंने तो कुछ नहीं किया. पूरा रामू मना कर रहा है मैंने कुछ नहीं किया. फिर भी पुलिस ने उसको पकड़ा और उस पर विश्वास ही नहीं किया और उसको प्रिजन में डाल दिया, मतलब उसको कैदी बना लिया. सो इंटरलिंक के अंदर बच्चों वाई इंडिया इज नोन एज द लैंड ऑफ एग्रीकल्चर. In prison, Ramu was worried. It was time to plant the new crop of vegetables. Lata could do most of the work herself, but she would not be able to dig the whole field by herself. Ramu thought about the problem for a long time. Then he had an idea. अब बच्चों वो तो कैद में है रामू को काफ़ी चिंता हो रही थी क्योंकि ये तो टाइम आ चुका था बच्चों न्यू क्रॉप ऑफ वेजिटेबल्स के लिए, और लता तो अकेले काम ही नहीं कर पाएगी क्योंकि उसको लग रहा था लता अकेले फील्ड को डग नहीं कर पाएगी तो ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है. The next day, he wrote a letter to his wife. Please do not dig the field. I have hidden the money and gold other. और नेक्स्ट डे बच्चों उसके दिमाग में जो आइडिया आया था ना, वो लिख देता है एक लेटर अपनी वाइफ को और बोलता है डिग मत करना फील्ड को क्योंकि उसमें पैसे और सोना छुपा हुआ है. 1 week later, Ramu got a letter from his wife. It said, somebody is reading your letters before they go out the prisons. 3 days ago, several policemen came here and dug up the field. What shall I do now? देन बच्चों एक हफ्ते के बाद ही रामू को वो लेटर मिल जाता है अपनी वाइफ से, और फिर वो वहाँ पर somebody वहाँ पर कोई पढ़ लेता है उस लेटर को, और लेटर को पढ़ने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो जाते हैं, उनको पता चलता है अच्छा सोना तो वहाँ पे दबा हुआ है, पैसे वहाँ पर है. वो पूरे खेत को बच्चों डग करना शुरू कर देते हैं. Then Ramu wrote back to her, don't waste any more money, plant the seeds at once. और उस रामू लिखता है कि आप पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आराम से अपने अब जो सीड्स है उनको प्लांट कर सकते हो क्योंकि पूरा खेत डग हो चुका है. सो फैक्टोपीडिया के अंदर बच्चों इंटेलिजेंट पीपल फील मोर एम्पैथी टूवर्ड्स अदर्स एंड इवन स्ट्रेंजर्स. सो चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है बच्चों. चैप्टर के अंदर वर्ड फाइंडर दिए गए हैं, वर्ड मीनिंग, सो इनको पढ़ेंगे और याद करेंगे. एक्सरसाइज के अंदर बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड. सो रामू एंड लता ग्रू प्लांट्स इन देयर फील्ड, और इसी तरह औरों को भी कंप्लीट करना है. सो नेक्स्ट है बच्चों स्टेट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट. इसके अकॉर्डिंग आपने सेंटेंस में ट्रू और फॉल्स राइट डाउन करना है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. लाइक रामू एंड लता हैड लिटिल फील्ड, यस दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट. तो फर्स्ट के आगे आप लिखेंगे ट्रू. इसी तरह औरों को भी पढ़ते हुए कंप्लीट करेंगे. मेक सेंटेंसेस
फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स. सो फर्स्ट इज फील्ड. सो यस, रामू एंड लता हैड अ लिटिल फील्ड. तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं औरों से रिलेटेड भी. Who said to whom, बच्चों किसने किसको बोली बात. But I haven't done anything, मैंने कुछ भी नहीं किया. तो ये बोली थी बच्चों रामू ने पुलिस वालों को. तो रामू और पुलिस यहाँ पर राइट डाउन करेंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के अंदर बच्चों फर्स्ट सेंटेंस है हाउ डिड रामू एंड लता वर्क इन फील्ड. तो रामू और लता किस तरह से काम किया था उन्होंने. तो एक डिग करता था और दूसरा क्या करता था बच्चों, प्लांट करता था सीड को. नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों एनरिच योर स्किल्स के बेस पर राइट द ऑक्यूपेशन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन. वन अल्फाबेट हिंट हैज बीन गिवन फॉर ईच आंसर. अ पर्सन हु मेक्स फर्नीचर. तो वो कौन होता है, कारपेंटर. तो इसी तरह से औरों का भी बच्चों आपको फर्स्ट लेटर दिया गया है और कंप्लीट करने हैं आपको. ग्रामर पोर्शन के अंदर हम सीखने वाले हैं बच्चों आज कंजंक्शंस को. कंजंक्शंस क्या होते हैं. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कंजंक्शन. अ कंजंक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, phrases, clauses or sentences. For example, Mary went to the supermarket and bought oranges. We made pancakes, eggs and coffee for breakfast. Some common conjunctions यहाँ पर दिए गए हैं, इनको रीड आउट करेंगे बच्चों. Underline the conjunctions in the following sentences. Also rewrite the sentences with another suitable conjunction. Like I tried to hit the nail but hit my thumb instead. तो यहाँ पर बच्चों जो बट वर्ड है दिस इज द कंजंक्शन. सो इसी तरह से आपने फाइंड आउट करना है, उनको अंडरलाइन भी करना है. नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन जिसके अंदर कंप्लीट करना है फॉलोइंग सेंटेंसेस को यूजिंग डिफरेंट कंजंक्शंस के थ्रू. लाइक आयुष डैश नवनीत. आयुष एंड नवनीत स्टडी इन द सेम क्लास. सो एंड से हमने क्या किया, ज्वाइन किया बच्चों टू वर्ड्स को. नेक्स्ट राइटिंग स्किल्स के अंदर द पिक्चर बिलो शो you how to grow a plant. Look at the pictures and write instructions. The first one has been done for you. जिस तरह से दिखाया गया है बच्चों इसी तरह आपने कंप्लीट करना है. आप इंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर शो की गई है टेक अ पोट एंड सम सॉइल. तो यहाँ पर आपने पोट लेना है और कुछ सॉइल को लेना है जैसे कि फर्स्ट में किया है. ऐसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पिक्चर को देखते हुए सेंटेंस को राइट डाउन करना है. नेक्स्ट है बच्चों स्पीकिंग पार्ट. स्पीकिंग के अंदर आपको करना है हैव यू एवर विजिटेड अ फील्ड ऑफ अ फार्मर. इफ यस देन नरेट योर एक्सपीरियंस टू द क्लास. एंड एक्टिविटी में लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड सर्च देम इन द वर्ड सर्च गिवन बिलो. तो यहाँ पर पिक्चर्स दी गई हैं बच्चों अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स पर बेस्ड. यहाँ पर उनको देखना है, फाइंड आउट करना है और जो भी आपको नाम पता है या फिर आप गूगल की हेल्प ले सकते हो और इसको फाइंड आउट करते हुए सर्कल बना देना है. तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है बच्चों ये चैप्टर. तो चैप्टर को पढ़ना है, रीड आउट करना है और चैप्टर को समझते हुए जो भी रिमेनिंग एक्सरसाइज है यू हैव टू कंप्लीट बाय योरसेल्फ बच्चों.